देखो ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन इन फिगर 6.19। तो ये आपकी फिगर है 6.19 और यही फिगर मैंने यहां पे बनाई है। दिस इज द फिगर 6.19। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको? क्वेश्चन में कहा जा रहा है डी इज पैरेलल टू एसी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है डी इज पैरेलल टू एसी। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू एसी, डी इज पैरेलल टू एसी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ठीक है। एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए। अब आपको क्या कहा जा रहा है आगे? प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी अपॉन ई सी। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी, इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, चले आगे। चलो जी, तो ये आपकी फिगर है, ये गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्लियर हो गया? ठीक है। अब कैसे प्रूव करोगे? अब देखो, आपको प्रूव करना है रेशियो। आपको प्रूव क्या करना है? रेशियो प्रूव करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर? हमें प्रूव करना है यहाँ पे रेशियो। तो जब रेशियो इक्वल प्रूव कर रहे हैं तो कौन सी थ्योरम को अप्लाई करोगे? बीपीटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव, प्रूव। अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या कहा आपने? इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू ए सी। अब ध्यान से देखो, ये आपका डी है, ब्लैक कलर से मैं शेड कर रहा हूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है डी इज पैरेलल टू ए सी, डी इज पैरेलल टू ए सी। तो आपने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी बिकॉज डी ई इज पैरेलल टू ए सी। और ये क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये जो लाइन है डी, वो थर्ड साइड के क्या है? पैरेलल है। ये जो ट्राइंगल है इसमें जो लाइन डी है वो थर्ड साइड के क्या है? पैरेलल है। तो अगर एक लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो वो लाइन जो है बाकी की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सेम रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो कैन आई से दैट बी डी अपॉन डी ए विच इंप्लाइज बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए विल बी इक्वल टू टॉप अपॉन बॉटम पार्ट। तो यहां से भी क्या होगा? टॉप विद रिस्पेक्ट टू डी, तो क्या होगा? टॉप बी ई अपॉन ई सी, अपॉन क्या हो जाएगा? ई सी। जहां डाउट होगा बोल देना सर ये दोबारा रिपीट कर दो। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपने क्या प्रूव किया? रेशियो। आपने प्रूव किया कि रेशियो इक्वल है। और अगर आप रेशियो इक्वल प्रूव करते हो, मैंने आपको क्या बताया, अगर हम रेशियो इक्वल प्रूव करेंगे तो रीजन लिखोगे बीपीटी। अगर रेशियो इक्वल प्रूव करोगे तो रीजन क्या लिखोगे? बीपीटी। तो आपने आप तो रीजन क्या आएगा?
बीपीटी, क्योंकि यहां पर आपने इक्वल क्या दिखाया है, रेशियो। यहां पे आपने इक्वल क्या दिखाया है, रेशियो। तो रीजन क्या आएगा, बीपीटी। तो ये हो गया आपका बीपीटी, बीपीटी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हो गया? चलें आगे, ठीक है, ओके। अगेन अब देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी ई, अब मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई। इनफैक्ट अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसको आप लिखो ही मत, डायरेक्टली आप लिखो गिवन क्या है कि D इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो आपको। अब देखो मैं बात, अब AB क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो आपको कहा जा रहा है DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, तो AE, तो ये बाउंड्री यहीं तक है। अब आप क्या कहोगे, इन ट्राइंगल ABE, ABE, इन ट्राइंगल ABE क्या कहोगे, DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE। रीजन क्या होगा, गिवन। DF इज पैरेलल टू AE, रीजन क्या होगा, गिवन। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। अब ट्राइंगल क्या लिया है, ABE, ABE, और कौन सी लाइन पैरेलल है, DF, D और F। तो जो भी रेशियो बनाओगे इसके रिस्पेक्ट में और इसके, तो यहां से आपने कहा BD अपॉन DA, तो यहां पर क्या कहोगे, BF अपॉन FE। रेशियो इक्वल प्रूफ किया है, तो रीजन क्या दोगे, BPT, BPT। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में देखो एक कॉमन रेशियो आ रहा है, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। अगर दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या कहोगे, B अपॉन EC, फ्रॉम 1 and 2, B अपॉन EC, फ्रॉम 1 and 2, B अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। तो यही तो प्रूव करना था। देखो B अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। एक बार देख लो, ये गिवन फिगर थी, ये गिवन इंफॉर्मेशन थी, ये आपको प्रूफ करना था और ये आपने प्रूफ कर दिया। और इसी प्रॉपर तरीके से ही आपने अपना आंसर को रिप्रेजेंट करना है, इसी तरीके से आप आपने अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है।